कहते हैं इस गांव में जो भी उस हवेली के करीब जाता है वापस लौटकर नहीं आता। छाया उन्हें निगल जाती है। अगर ये सब बस एक कहानी है तो डरने की क्या बात है। वह धीरे धीरे हवेली की ओर कदम बढ़ाती है। जैसे ही वह दरवाजा छूती है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है। हवेली का दरवाजा अचानक खुल जाता है। यहाँ किसी को नहीं आना चाहिए था, पर मैं क्यों आई? कौन है वहां? वह टॉर्च को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं करता। तभी पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई देती है। नीरा पलट कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक से दरवाजा फिर से जोर से खुलता है और हवा का तेज झोंका आता है। छाया गायब हो जाती है। नीरा हांफते हुए खड़ी होती है और भागकर दरवाजे से बाहर निकलती है। दादाजी की बात सुनकर नीरा के होश उड़ जाते हैं। नीरा, अब क्या होगा? वो छाया तो मेरे पीछे थी, क्या मैं भी? दादाजी गहरी सांस लेते हुए, अब तुम्हें उससे बचने का तरीका खोजना होगा, वरना वो तुम्हें भी निगल जाएगी। वरना वो तुम्हें। अगली रात नीरा फिर से हवेली की ओर लौटती है। इस बार उसके पास दादाजी का दिया हुआ एक ताबीज है। वह डर के बावजूद अंदर जाती है, जहां फिर से वही छाया उसका इंतजार कर रही होती है। एक जोरदार आवाज के साथ छाया प्रकट होती है, लेकिन नीरा ताबीज को मजबूती से पकड़ लेती है। नीरा तेज आवाज में, तुम मुझे नहीं हरा सकती, मैं तुम्हारे अभिशाप को तोड़ दूंगी। ताबीज से एक तेज रोशनी निकलती है और छाया चीखती हुई हवा में विलीन हो जाती है। नीरा घबराई, लेकिन विजयी भाव से खड़ी होती है। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो जाती है। सुबह का उजाला। नीरा गांव के बीच खड़ी होती है, जहां गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। दादाजी उसकी ओर मुस्कुराते हैं। दादाजी, तुमने गांव को उस अभिशाप से बचा लिया। नीरा नीरा मुस्कुराते हुए, अब हमें किसी छाया से डरने की जरूरत नहीं। कहानी खत्म होती है नीरा के चेहरे पर संतोष के साथ।